शिवराज सिंह चौहान यहां पर संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां रायपुर में बजरंग दल पर सियासत लगातार बढ़ती हुई सीएम भूपेश बघेल की तरफ से बयान सामने आया। बैन लगाने की बात बजरंग दल को कही गई है, बजरंग बली को नहीं कही गई। भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया है बजरंग बली के नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़कर ये उचित नहीं है। कितना झूठ बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी करें, हम सब देख रहे हैं, सीएम की तरफ से कहा गया है। और गड़बड़ी हुई तो ठीक भी कर देंगे। बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था, तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए, बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो। यहां भी क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक कह रही हमारी सरकार आएगी तब, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस अलग देखो वहां क्या हो रहा है, उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहां की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। और बजरंग दल पर बैन को लेकर सांसद संतोष पांडे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र में गौ हत्या को प्रोत्साहन दिया गया है। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के राम हनुमान के अलग अलग है। सनातनी संगठनों पर प्रतिबंध विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा देना जैसा है। छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर, गौ के नाम पर भटकाने का काम बंद किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बताएंगे, कर्नाटक कांग्रेस की घोषणा पत्र में वहां गौ हत्या को प्रोत्साहन दिया गया है। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के राम क्या अलग अलग है, हनुमान जी अलग हैं। सनातनी संगठन पर प्रतिबंध, विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा, कांग्रेस का चरित्र और चेहरा फिर चुनाव में दिखा। भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपने 4 सरकारों की बलि चढ़ा दी थी। छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर, गौ के नाम पर भटकाने का काम बंद करें। कर्नाटक कांग्रेस की ओर से बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। और इस मामले में दुर्ग दौरे पर आए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने प्रतिक्रिया दी है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने पर कांग्रेस पुनर्विचार करे, उनकी तरफ से कहा गया है। दुर्ग दौरे पर पहुंचे थे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया। बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कर्नाटक में सब कहा गया है और इस प्रतिबंध को लगाने से पहले कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए, उनकी तरफ से कहा गया। प्रतिबंध लगाना है तो हिंदुस्तान में जिहाद सिखाने वाले मस्जिद मदरसों में मौलवी पर लगाना चाहिए। हिंदू तो जिहाद का भुक्तभोगी है। तो हिंदुस्तान में जिहाद सिखाने वाले मस्जिद मदरसों और मौलवी पर लगाओ। हिंदू तो जिहाद का भुक्तभोगी है, उन पर प्रतिबंध लगाना गलत है। मैं कांग्रेस को कहूंगा कि अपने विचार पर पुनर्विचार करें। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, कर्नाटक में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
तमाम ऐसे राज्य जहां पर बजरंग दल पर सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना पक्ष भी रखा है, क्या कुछ मायने इसके? बिल्कुल, देखिए, सियासत होनी लाजमी सी बात है। इस वक्त सियासत में धर्म ज़रूर शामिल है, राम की बात हो, हनुमान की बात हो, इसका जिक्र ज़रूर आता है। और कर्नाटक में ये मुद्दा अब चरम पर आ चुका है। तो एमपी छत्तीसगढ़ भी चुनावी साल है, 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है जब यहाँ पर चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ पर भी सियासत होना लाजमी था और प्रतिक्रिया आने स्वाभाविक थी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर सीधे तौर पर कहा है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया गया है। बजरंग बली कहां से यहां पर बीच में आ गए, पूरे मामले को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। और उनका कहना है कि बजरंग दल के लोग अगर वहां पर गुंडागर्दी करते हैं तो उसको रोकने के लिए कांग्रेस का ये कदम यहां पर है। और छत्तीसगढ़ में हमने ऐसे बजरंग दल वालों को जो गुंडागर्दी कर रहे थे उनको ठीक किया है और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर भी विचार किया जाएगा, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा। हालांकि बीजेपी इसे अलग एंगल से देख रही है और उसका कहना, जैसा कि सांसद संतोष पांडे का बयान था कि क्या कर्नाटक के राम और हनुमान अलग है और छत्तीसगढ़ के अलग है, भटकाने की कोशिश हो रही है, या प्रवीण तोगड़िया का ये जो बयान है। सियासत होनी लाजमी है अवंतिका, चुनावी माहौल है और जिसको जैसा बेनिफिट यहाँ पर नजर आएगा सीधे तौर पर अपने वोटर्स को प्रभावित करने के लिए, वो उतना कन्विंस करने की कोशिश करते हैं इन बयानों के माध्यम से। चलिए, यानी कि अब राजनीतिक मेहमानों से भी समझने का सिलसिला इस पर हम करेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं दोनों ही पार्टियां। अभिषेक जी बनी रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, साथ में है अनुराग अग्रवाल बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। अनुराग जी, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस प्रत्यक्ष तौर पर कह चुके हैं कि बैन लगाने की बात कर्नाटक तक ही सीमित है, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन अगर यहां पर कुछ गलत करते हैं तो कार्रवाई होगी। प्रतिक्रिया इस पर। अनुराग जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कोशिश करेंगे हम संपर्क करें अनुराग जी से। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि परिस्थितियां दोनों ही प्रदेशों की अलग हैं। हालांकि लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि एक मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जाए, क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि कर्नाटक की जो परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से वहाँ स्थितियां बनी हुई, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जगह दिया है। और छत्तीसगढ़ में अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनेगी तो निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो का मूल काम है, वो महंगाई पर चर्चा करना नहीं चाहती, वो बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना चाहती, वो नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी पर चर्चा नहीं करना चाहती। कर्नाटक में जो 40% कमीशन खोरी भाजपा की सरकार ने की, उस पर चर्चा करना नहीं चाहती। तो कर्नाटक की जनता का और देश की जनता का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राजनीति करती है। लेकिन देश की जनता रोजगार चाहती है, इस देश की जनता जो है महंगाई से राहत चाहती है। और कर्नाटक की जनता जो 40% कमीशन खोर भाजपा की सरकार है, उसको बदलना चाहती है। और वहीं स्पष्ट हो चुका है, वहां के जो रुझान अभी तक प्राप्त हो रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां से विदाई है, तो भाजपा के लोग इस प्रकार की बात करेंगे। धनंजय जी, एक और पहलू इस पूरी बात का, बीजेपी लगातार ये कहने की कोशिश करे कि हिंदुत्व के विरोध में कांग्रेस उतर आई है, इस तरह से भी वार किया जा रहा है। धनंजय जी, देखिए, आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही है, एक लंबे समय तक सरकार रही है और इस देश के हिंदू खुशहाल जीवन जीते थे, हिंदुओं को किसी प्रकार कोई खतरा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरी, अपनी नाकामी को बचाने के लिए हिंदुत्व को कमजोर बताने की कोशिश करी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पूरे देश के हिंदुओं को जो भाजपा कमजोर बताने की कोशिश करती है, मुझे लगता है हिंदू इस बातों को समझते हैं। और 2014 के बाद ये जरूर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद जो एक बहुसंख्यक वर्ग है इस देश का, और बहुसंख्यक वर्ग के साथ जो लगातार जो अत्याचार हो रहे, जैसे कि महंगाई की मार किसको पड़ रहा है, उसमें बहुसंख्यक वर्ग भी आते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग भी आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, स्वाभाविक बात है, बहुसंख्यक को पड़ता है, बहुसंख्यक और हिंदू है उसको भी नुकसान हो रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग को भी नुकसान हो रहा है, रोजगार उनके हाथ में नहीं है। तो 2014 के बाद जरूर हिंदुओं के रोजगार पर खतरा उत्पन्न हो गया है, हिंदू महंगाई से पीड़ित है, हिंदू बेरोजगारी से पीड़ित है, इस देश की संपत्ति बिक रही है, अर्थव्यवस्था गर्द पर जा रही है। तो ये 2014 के बाद ये स्थितियां निर्मित हुई है और भारत का हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, उसमें विघटन पैदा करके, व्यवस्था पैदा करके भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे को पूरा करना चाहती है। ये पूरे बहुसंख्यक वर्ग देख रहा है कैसी भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था क्रांति करती है। और कांग्रेस का रुख समझने की कोशिश जनता लगातार कर रही है। धनंजय जी, सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इन परिस्थितियों पर क्या कुछ कहा जाएगा, बजरंग दल को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ मायने कांग्रेस की सरकार समझती है, और क्या आगे बैन की बात हो सकती है छत्तीसगढ़ में भी?
देखिए, बजरंग दल ही नहीं, हर वो संगठन जो इस देश के सामाजिक समरसता के लिए खतरा है, इस देश के शांति के लिए खतरा है, इस देश के सौहार्द के खतरा है, मैं समझता हूँ सारे संगठनों पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि देश की सामाजिक समरसता को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम की बात है, एकता अखंड का बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोई दल अगर लगता है कि वो जी। समाज के लिए खतरा है तो बैन होनी चाहिए उसमें। चलिए देखना होगा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या रुख होता है, कांग्रेस की तरफ से मुख्य तौर पर क्या रुख होता है। शुक्रिया आपका धनंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर एक बार फिर